जदयू में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना वो बड़ा बेआबरू होके जदयू से निकला, और जदयू से जब निकला तो वो राजनीति से भी बेआबरू होके निकल गया। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए जॉर्ज फर्नांडिस, जदयू में उनकी सारी गति दुर्गति हो गई और उसके बाद वो राजनीति से ही धीरे धीरे किनारे हो गए, बाद में उनका देहावसान हो गया। यही स्थिति हुई शरद यादव की, जदयू छोड़े और उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स से ही डिसअपियर हो गए, फिर वो भी कालकलवित हो गए। अब आ जाइए आरसीपी सिंह पे। आरसीपी सिंह हालांकि न पहले पॉलिटिशियन थे न बाद में पॉलिटिशियन रहे, बीच में नीतीश कुमार के साथ जब तक वो रहे तब तक दो भूमिका में रहे, पहले अधिकारी की भूमिका में रहे, बाद में पॉलिटिशियन की भूमिका में रहे। लेकिन जदयू से निष्कासन के बाद आरसीपी सिंह जो जदयू जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जिस पार्टी का जनाधार बिहार में है, आरसीपी सिंह गांव पर आराम से सोते हैं। कहने का मतलब कि धीरे धीरे राजनीति से वो निष्क्रिय हो रहे हैं। और वही जदयू की कांटों भरी ताज ललन सिंह पहने आरसीपी सिंह के निष्कासन के बाद, तो ट्रेंड बताता है जी कि ललन सिंह भी बड़े बेआबरू होके जदयू से निकलेंगे, और ट्रैक बता रहा है कि निकलने के बाद हो सकता है कि राजनीति से भी विस्मृत हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए जेडीयू में क्या चल रहा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच का टकराव, या फिर ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच का टकराव, और अशोक चौधरी के कंधे का सहारा है नीतीश कुमार के बंदूक को, जिसका निशाना ललन सिंह है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार, और हम समझना चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब जेडीयू में आगे हो क्या क्या सकता है, क्या क्या होने जा रहा है जेडीयू में। एक तो चर्चा यह है सर, आपने भी कहा कि ललन सिंह के निपटने की जो तारीख है वो आने वाली है, वो निपट जाएंगे। और क्या क्या हो सकता है जेडीयू में? देखिए जदयू का एक इतिहास रहा है जी, कि जदयू में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना वो बड़ा बेआबरू होके वहां से निकला। नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि नीतीश कुमार तो जदयू के जन्मदाता हैं, हालांकि जन्मदाता में जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, ललन सिंह भी थे, लेकिन क्रेडिट नीतीश कुमार के ही मत्थे चला गया, क्योंकि नेता वही घोषित हुए सब लोगों के सहयोग से। जदयू में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना वो बड़ा बेआबरू होके जदयू से निकला, और जदयू से जब निकला तो वो राजनीति से भी बेआबरू होके निकल गया। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए जॉर्ज फर्नांडिस, जदयू में उनकी सारी गति दुर्गति हो गई और उसके बाद वो राजनीति से ही धीरे धीरे किनारे हो गए, बाद में उनका देहावसान हो गया। यही स्थिति हुई शरद यादव की, जदयू छोड़े और उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स से ही डिसअपियर हो गए, फिर वो भी कालकलवित हो गए। अब आ जाइए आरसीपी सिंह पे। आरसीपी सिंह हालांकि न पहले पॉलिटिशियन थे न बाद में पॉलिटिशियन रहे, बीच में नीतीश कुमार के साथ जब तक वो रहे तब तक दो भूमिका में रहे, पहले अधिकारी की भूमिका में रहे, बाद में पॉलिटिशियन की भूमिका में रहे। लेकिन जदयू से निष्कासन के बाद आरसीपी सिंह जो जदयू जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जिस पार्टी का जनाधार बिहार में है, आरसीपी सिंह गांव पर आराम से सोते हैं। कहने का मतलब कि धीरे धीरे राजनीति से वो निष्क्रिय हो रहे हैं। और वही जदयू की कांटों भरी ताज ललन सिंह पहने आरसीपी सिंह के निष्कासन के बाद, तो ट्रेंड बताता है जी कि ललन सिंह भी बड़े बेआबरू होके जदयू से निकलेंगे, और ट्रैक बता रहा है कि निकलने के बाद हो सकता है कि राजनीति से भी विस्मृत हो जाए। आज की तारीख में पिछले एक सप्ताह से ये डेवलपमेंट, ये चर्चा बड़ी प्रखर है, बड़ी प्रबल है कि नीतीश कुमार बनाम ललन सिंह जदयू में ठन चुका है, और नीतीश कुमार ने दो व्यक्ति को आगे करके ललन सिंह को ठिकाने लगाने का, या ये कहिए कि ललन सिंह के कद को कट डाउन करने की कोशिश की है। पहली भूमिका में दिख रहे हैं अशोक चौधरी और दूसरी भूमिका में दिख रहे हैं संजय झा। अशोक चौधरी की चर्चा सब कोई कर रहा है, संजय झा की चर्चा कम हो रही है। लेकिन गौरतलब है कि मनोज झा प्रकरण पर जैसे ही
ललन सिंह ने, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लालू प्रसाद यादव के सुर में सुर मिलाते हुए मनोज झा का डिफेंड किए। उसके 24 घंटा के बाद पार्टी कार्यालय में बैठकर संजय झा ललन सिंह से इतर राय रखते हैं और बोलते हैं कि हमारी पार्टी का स्टैंड किसी भी जाति धर्म के साथ खड़ा होना नहीं है। मनोज झा पर व्यक्तिगत होते हुए बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बोलने के पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बातों से दूसरा कोई आहत न हो रहा हो, और यह घटना हो कब रही है। तो हमने बताया कि ललन सिंह के बयान के 24 घंटा बाद, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस बयान को देने के पहले संजय झा सीएम के साथ थे, सीएम की गाड़ी से उतर के वो पार्टी ऑफिस में आए हैं। अब इससे ज्यादा और संकेत क्या चाहिए कि ललन बाबू अब आपके दिन गिनती के रह गए हैं, चाहे तो आप सरेंडर कर लीजिए या आप किनारे हो लीजिए। अब दूसरी गति, तीसरी कोई गति होती हुई नहीं दिख रही है। एक खेल जेडीयू में और होने की संभावना नजर आ रही है, जिसकी भी चर्चा है कि ललन सिंह को जेडीयू, माफ कीजिएगा, लालू यादव की सह है, ललन सिंह के पीछे लालू यादव खड़े हैं। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं किसी पार्टी के अंदर तो जाहिर है चर्चा शुरू हो जाती है, विधायक टूटेंगे, सांसद टूटेंगे। तो सांसदों से तो खैर अब तो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, विधायक और पार्टी, क्या इसका खतरा भी नीतीश कुमार को है? मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई विधायक दल छोड़ना पसंद करेगा। अरे लोकसभा चुनाव में 6-7 महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव में 12 माफ कीजिएगा तकरीबन 1.25 साल का वक्त है। तो टूट फूट हो जाए और ललन सिंह टूट फूट करा दे, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। ऐसी चर्चा आरसीपी सिंह के बारे में भी लगती थी। वो जब छोड़े थे तो उनके छोड़ने के बाद भी था कि भाई वो कई लोगों को टिकट दिए हैं, जिनको टिकट दिए हैं वो लोग आरसीपी सिंह के साथ छोड़ के चले आएंगे। बाद में हमने देखा कि कोई सिटिंग एमएलए तो छोड़ के नहीं ही गया। आरसीपी सिंह के जो करीबी नेता हुआ करते थे, जो चुनाव हार चुके थे, जो सिर्फ संगठन के नेता थे, वो भी ललन सिंह के साथ हो लिए। तो अब कोई किसी के लिए छोड़कर सीट जाएगा या पार्टी से छोड़कर जाएगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि पार्टी छोड़कर जाने पर सदस्यता चली जाएगी। जितनी बड़ी संख्या चाहिए पार्टी छोड़वाने के लिए, उतनी बड़ी संख्या इन लोगों के ललन सिंह जुटा लेंगे, ये संदेह। चलिए, इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।